आज से आपका कोर्स क्लास 10 यानी कि जो 9 पढ़ करके 10th में गए हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि यहाँ पे लेसन बाय लेसन, स्टेप बाय स्टेप और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताया जाएगा, जिससे उनको कम समय में उनका कोर्स कंप्लीट होगा, रिवीजन करेंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क लाएंगे। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है वो है परिमेय व्यंजक। परिमेय व्यंजक, ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं रेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशंस, सही है ना? हाँ, ठीक। परिमेय व्यंजक इसको बोलते हैं रेशनल एक्सप्रेशंस। अब परिमेय व्यंजक होता क्या है? ठीक है, व्हाट इज रेशनल एक्सप्रेशंस? सबसे पहला सवाल है कि परिमेय व्यंजक किसको कहेंगे? ठीक, परिमेय व्यंजक किसे कहेंगे? तो क्वेश्चन ये है जिसको हम P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसको P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? परिमेय व्यंजक। और P बाई क्यू के रूप में हम किसी को भी हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए x+1 अगर लिखा है तो इसको हम x+1/1 समझें, हो गया ना, P बाई क्यू। ठीक, तो कोई भी अगर इक्वेशन लिखा हुआ है, समीकरण लिखा हुआ है, तो उसके बटाई कर दीजिए तो वो ऑलरेडी P बाई क्यू के रूप में होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, P बाई क्यू के रूप में हम सबको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, दूसरा आता है कि बहुपद। बहुपद, एक तो हमने परिमेय व्यंजक समझ लिया, दूसरा आता है बहुपद। बहुपद क्या होते हैं? जहां लिखा है ना बहुपद, यानी जिसमें एक से ज्यादा पद हो, जैसे लिखा है x+1, ठीक है, एक पद ए हो गया, एक पद ए हो गया, तो एक से ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। ठीक, बहुपद हो गया x² + 2x+5 मान लीजिए, ये क्या हो गया? एक पद, दो पद और तीन पद। ठीक है, तो एक से ज्यादा है इसलिए हमको क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग मोटी मोटा जो चीजें जाननी है आपने समझ लिया। परिमेय व्यंजक जिसको P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसको परिमेय व्यंजक बोलते हैं। बहुपद जिसमें अनेक पद हो, एक से ज्यादा पद हो। ठीक है, अब देखिए क्या सभी परिमेय व्यंजक को बहुपद ही बोलेंगे? अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि परिमेय व्यंजक जो होता है और जो बहुपद होते हैं, सभी बहुपद को परिमेय व्यंजक बोल सकते हैं या सभी परिमेय व्यंजक को बहुपद बोल सकते हैं? दो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, जो सत्य और असत्य कथन में आता है, एक नंबर में देता है कि क्या सभी परिमेय व्यंजक बहुपद होते हैं? क्वेश्चन मार्क, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आता है। दूसरा, क्या सभी, है ना, बहुपद परिमेय व्यंजक होते हैं? आपका क्वेश्चन, आपका उत्तर क्या है? क्या सभी परिमेय व्यंजक बहुपद होते हैं? यस या नो? ठीक है, सत्य की असत्य? आता है सत्य की असत्य, आता है। क्या सभी बहुपद परिमेय व्यंजक होते हैं? ठीक है, तो आप बताइए कि सभी परिमेय व्यंजक बहुपद होते हैं कि नहीं? और सभी बहुपद परिमेय व्यंजक, सभी बहुपद परिमेय व्यंजक होते हैं कि नहीं?
तो जितने भी बहुपद दिए होते हैं, जो भी बहुपद या अंडर रूट एक्स प्लस वन, ठीक है, 2x² प्लस वन, जो भी बहुपद दिए हो, इनको हम परिमेय व्यंजक के रूप में तो लिख ही सकते हैं ना। तो एक कथन ये सत्य होता है कि सभी बहुपद परिमेय व्यंजक होते हैं। ये तो सत्य है। कैसे सत्य है कि जितने जो भी बहुपद दिए रहेंगे उसके बटाई कर दीजिए, यानी कि p/q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो इसलिए एक कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। लेकिन सभी परिमेय व्यंजक बहुपद होते हैं कि नहीं? तो सभी परिमेय व्यंजक बहुपद होते हैं। सभी सभी परिमेय व्यंजक बहुपद होते हैं कि नहीं? ये क्या हो गया, असत्य हो गया। क्यों? क्योंकि परिमेय व्यंजक तो ये भी है ना, लेकिन इसको हम बहुपद की श्रेणी में नहीं रखते हैं। बहुपद नहीं है। बहुपद की भी कई शर्तें होती हैं, जैसे इसमें एक से ज्यादा पद है, इसलिए इसको बहुपद नहीं कहेंगे। ये बहुपद तो है, लेकिन एक से ज्यादा पद है, इसलिए हम बहुपद इसको हम कहते हैं, लेकिन इसको मानेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुपद के सिर्फ एक ही शर्त नहीं है, कई शर्तें हैं। अब इसमें क्या है, अंडर रूट एक्स है ना। अब अंडर रूट एक्स है, किसी भी बहुपद हम उसी को बोलेंगे कि जिस कोई भी एक्स की घात हो वो भाग के रूप में ना हो, यानी कि 1/2 के रूप में ना हो। जैसे मान लीजिए 3/2 है, 5/2 है, तो ये क्या हो गए, भिन्नात्मक रूप आ गया। इसको हम बहुपद नहीं मानेंगे, बहुपद की श्रेणी में इसको लेंगे ही नहीं, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं, ये हम आगे बताएंगे, 3-4 बहुपद किसको कहते हैं, उसके 3-4 शर्तें हैं, तो उसको हम बताएंगे कि क्या क्या शर्तें हैं। तो अभी आप इतना जानिए कि सभी परिमेय व्यंजक बहुपद होते हैं। ये कथन असत्य है, क्योंकि जितने भी परिमेय व्यंजक होते हैं उनको हम बहुपद नहीं मान सकते, लेकिन सभी बहुपदों को हम परिमेय व्यंजक मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी बहुपदों को p/q के रूप में लिख सकते हैं, और इसको हम परिमेय व्यंजक मानने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परिमेय व्यंजक एक ही शर्त है कि p/q के रूप में होना चाहिए। तो ये तो हम कर ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो p/q के रूप में लिखा जा रहा है, जितने भी परिमेय व्यंजक है उनको बहुपद नहीं मान सकते हैं। बहुपद के कुछ अलग नियम और शर्तें हैं, तो 3-4 शर्तें हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुपद मानने के लिए पहला जो शर्त है कि एक से ज्यादा पद होने चाहिए, ठीक है। एक से ज्यादा पद, है ना, एक से ज्यादा पद। दूसरा शर्त, जो घात हो ना वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये पूर्ण संख्या कहलाएंगे, है ना। समझिए, पूर्ण संख्या, ठीक। अरे सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब पढ़ते हैं ना। तो ये हो माना पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी कि अगर x पे घात है, या तो 1 रहे, या 0 रहे, या तो 2 रहे, या 3 रहे, ठीक है। अच्छा, भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, जैसे अंडर रूट एक्स लिख दिया, ये कोई भिन्नात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए, जैसे 1/2, 1/3, है ना, 3/2, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक से ज्यादा पद हो, पूर्ण संख्याएं उस पे लगी हो, तो ऐसे को हम बहुपद के रूप में कह सकते हैं, ऐसे को हम बहुपद मान सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, और जो एक्सरसाइज 1 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 1 में क्या है कि वही आएगा कि कौन सा परिमेय व्यंजक है और कौन सा परिमेय व्यंजक नहीं है। तो परिमेय व्यंजक किसको कहते हैं और बहुपद किसको कहते हैं, ये हमने बता दिया है। तो एक्सरसाइज 1 आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए दे देगा x² + 2x + 1 और x + 1, बताइए परिमेय व्यंजक है। परिमेय व्यंजक तो है ये, क्योंकि p/q के रूप में ही है।
बहुपद है कि नहीं, तो बहुपद है, क्योंकि इस पे घात 2 है, इस पे घात 1 है, ठीक है। लेकिन अगर यही लिख दे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई अंडर रूट x प्लस 1, आप पूछेगा कि बताइए बहुपद है कि नहीं है, तो बहुपद नहीं है भाई, क्योंकि क्या है, अंडर रूट x है, और बहुपद में अंडर रूट का जब अंडर रूट में आता है तो इसको हम बहुपद से बाहर कर लेते हैं। अंडर रूट का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, तो भिन्नात्मक संख्या नहीं लेते हैं, इसलिए ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, ठीक है। तो लेसन 1 आपका वैसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें यही चीज पूछेगा एक्सरसाइज में कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है, ठीक है। तो एक्सरसाइज आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जो नहीं आएगा वो कमेंट में आप क्वेश्चन लिख करके भेज सकते हैं। हम लोग एक्सरसाइज अब 2 शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।